देश के मुख्य न्यायाधीश श्री सूर्यकांत जी युवाओं को कॉकरोच कहते हैं। इसी बात से खपा होकर अभिजीत दीप के नाम का एक नौजवान सोशल मीडिया पर कॉकरोच जनता पार्टी बनाता है और देखते देखते कॉकरोच जनता पार्टी के लाखों से मिलने में उसके फॉलोअर हो जाते हैं। इसी बात का डर सरकार को था, इसलिए सरकार की तरफ से कॉकरोच जनता पार्टी के सभी अकाउंट बंद कर दिए जाते हैं। बावजूद उसकी लोकप्रियता कम नहीं हो रही। दिन पर दिन उसके लाखों करोड़ों में उसके फॉलोअर्स हो रहे थे और कॉकरोच जनता पार्टी हर युवाओं के दिल पर थी। हर युवाओं की जुबान पर कॉकरोच जनता पार्टी का ही नाम था। इसी दौरान मेडिकल प्रोफेशन के लिए जो नीट की एग्ज़ाम आती है और नीट के एग्ज़ाम के जो प्रश्न पत्रिकाएँ थी वो लीक हो जाती है, वो फूट जाती है, तो सरकार की तरफ से नीट की एग्ज़ाम पर कुछ समय के लिए पाबंदी लगा दी जाता है और जो एग्ज़ाम हुई थी उसे कैंसिल कर दी जाती है। तो युवा छात्र छात्राएं जो 2 साल से उस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते और वो एग्ज़ाम कैंसिल होने के बाद में, वो परीक्षा कैंसिल होने के बाद में उनके दिमाग पे बड़ा असर पड़ता है कि भाई हमने 2-2 साल से एग्ज़ाम की तैयारी की है और आइन समय पर ऐसी हरकत हुई कि जिसकी वजह से वो एग्ज़ाम ही रद्द करना पड़ी। तो इसी खपा बात से लेकर कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा जाता है। तो सरकार की तरफ से किसी बात की पहल धर्मेंद्र प्रसाद के इस्तीफे पे होती नहीं। इसी बात से खपा होकर कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थक एक समाज सेवक पर्यावरण मित्र सोनम वांगचुक जी दिल्ली के जंतर मंतर पे भूख हड़ताल पे बैठ जाते हैं। और वो आमरण अनशन इतना पावरफुल था कि उन्होंने का कहना था कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते तब तक ये आमरण अनशन शुरू रहेगा, अनशन शुरू रहेगा। तो इतना 20 दिन वो बात को बीत जाते। 20 दिन से सोनम वांगचुक जी भूखे पैसे जंतर मंतर पे बैठे हैं, तो भी सरकार की तरफ से कोई प्रतिनिधि उनसे मिलने आता नहीं। आखिर में कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से 20 तारीख को संसद भवन का लॉन्ग मार्च किया जाएगा और वहाँ जाकर आंदोलन किया जाएगा, ऐसी घोषणा की जाती, तो भी सरकार के कानों में जू तक नहीं रहेंगी। आखिर में 20 तारीख आंदोलन की तय होती है और इसीलिए देश के विभिन्न कोने कोने से छात्र छात्राएं, तरुण, नौजवान, युवक, बूढ़े, सभी प्रकार के लोग दिल्ली के जंतर मंतर पे पहुंचते। और ये बात जब सरकार के ध्यान में आई तो सरकार ने पैरामेडिक फोर्स हो, दिल्ली पुलिस हो, आर्मी के कुछ जवान हो और कुछ सादे वेश में बहुत बड़े पैमाने पे छावनी में तब्दील कर दिया जाता है वो परिसर को, वो एरिया को, और जगह जगह पे पुलिस तैनात थी। बावजूद छात्र छात्राएं डरे नहीं, आगे बढ़ते रहे और आंदोलन करते रहे। एक शांतिमय ढंग से जो आंदोलन चल रहा था और वो बेचारे, उनका कहना था कि हम संसद भवन तक पैदल चल रहे हैं, शांतिमय तरीके से चल रहे हैं, बाबा साहब आम्बेडकर की जय, इनकलाब जिंदाबाद, शहीद भगत सिंह अमर रहे, यही घोषणा के साथ वो आंदोलन आगे बढ़ रहा था। तो दिल्ली पुलिस की तरफ से और पैरामेडिक फोर्स की तरफ से छात्र छात्राएं पे बेरहमी से प्रहार किया जाता है, उन्हें बेरहमी से मारा जाता है, जिसमें छोटे छोटे छात्राएं 16-17 साल के, 18 साल के, 20 साल के, कुछ नौजवान हैं, बड़े गंभीर बुरे तरीके से जख्मी हुए और बेहोश हुए। किसी के सर फटे, किसी की नाक फटी, किसी के पैर की हड्डी टूटी, किसी के हाथ टूटे हैं। इस तरीके से बर्बरता से दिल्ली पुलिस और पैरामेडिक फोर्स द्वारा छात्राओं को मारा जाता है। तो भी छात्राएं बेचारे आगे बढ़ रहे थे। तूने उन पर अश्रु गैस की गोले से छोड़े जाते हैं, पानी का फवारा बौछार उन पर छोड़ी जाती है।
जैसे कि वो कोई आतंकवादी है, कोई दूसरे देश से आए हुए छात्र छात्राएं है। इस देश की छात्र है, देश का भविष्य है, आने वाला आधुनिक भारत के निर्माता है वो लोग। ऐसे लोगों को इस बर्बरता से पीटना और पुलिस की तरफ से उनके ऊपर में इस घिनौने तरीके से उन पर मारना, उनका प्रहार करना कि जैसे एक चोर है, आतंकवादी है, टेररिस्ट है, इस तरीके से बर्ताव उन पर किया गया। और खासकर ये मारने वाले दिल्ली पुलिस पैरामेडिक फोर्स में बहुत से ऐसे नौजवान कैमरे में कैद हुए हैं कि जिनके सीने पर उनके नाम की नंबर प्लेट तक नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये सही में असलियत में पुलिस है या सरकार के द्वारा भेजे हुए गुंडे हैं। वो भी छात्र छात्राएं को बुरी तरीके से मारते हैं। तो भाई मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम आज़ाद देश के नागरिक हैं। हमें भारत के संविधान ने फंडामेंटल राइट्स दिए, हमारे मूलभूत अधिकार दिए। आंदोलन करना हमारा अधिकार है, लॉन्ग मार्च निकालना हमारा अधिकार है। ऐसे हालत में सरकार की तरफ से ऐसी हुकुमशाही का वापर करना, हुकुमशाही का प्रहार करना किस हद तक ठीक है? बहुत से लोगों का कहना है कि जो कल की जो दिल्ली की जो जंतर मंतर की जो घटना हुई, यह घटना जालियनवाला बाग का जो कांड हुआ था, जहाँ पे गोलीबारी हुई थी और उसमें असंख्य अनगिनत लोग मारे गए थे अंग्रेजों की गोली में, उसी प्रकार का दृश्य हमें देखने को मिला। देश की आवाम, देश के हर नागरिक की ज़ुबान पर यही बात बोल रही है, उनकी ज़ुबान पर यही बात आ रही है, ये पुलिस है कि गुंडे है कि मवाली है कि टेररिस्ट है। तो ऐसे लोगों से दूरी रहना चाहिए और आने वाले समय में सरकार को इसका गंभीर परिणाम भुगतना पड़ेगा। यही सामान्य जनता के मुंह से सुनाई दे रहा है। अभी कुछ आपको तस्वीरें हम लोग दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती है, इसलिए आप इसे ध्यान से देखिए और इस जो जुल्मी जो सरकार है उस सरकार की बर्बरता देखिए।